हेलो दोस्त, कल वेटिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कस हुआ और न मेरा उसमें पक्ष था न विपक्ष था, लेकिन कई सारे जगहों पे अलग अलग चीज़ें चल रही थी। उसके बारे में एक और आरटीआई का रिप्लाई आया है। आरटीआई का रिप्लाई ऐसा आया है जो एलपी टेक्नीशियन में टेक्नीशियन और जेई की पोस्ट क्लियर होने से पहले आ गया है, यानी 11/7 को आया है, 14/7 को डिटेल आया था उससे पहले। इसमें कम ज़्यादा नंबर के संबंध में रेलवे पे लोगों ने आरटीआई करके पूछा है कि कैसे सिलेक्शन ले रहे हैं एक आरआरबी से दूसरे आरआरबी के डाइवर्सन पैनल के लिए। और जहां रही बात वेटिंग लिस्ट का, तो वेटिंग लिस्ट से जॉब मिले, सेकंड डिवीजन से मिले या किसी तरह जॉब मिले, जॉब किसी को मिलता है तो अच्छा ही होता है, लेकिन एक रेलवे का सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सिलेक्शन में हर व्यक्ति को बराबर देने का मौका मिलता है, ऐसा नहीं कि किसी के पक्ष या विपक्ष की बात होती है। और रेलवे वेटिंग लिस्ट से पहली बार जॉब नहीं दे रही है, बहुत सालों से ये प्रोसीजर चलते आ रहा है। हर जब ज़रूरत पड़ती है, नया वैकेंसी नहीं रहता, नया वैकेंसी नहीं निकली हुई रहती, नया वैकेंसी में 2-3 साल लगती है, तो वेटिंग लिस्ट से तो जॉब मिलता ही है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का अपनी पर्सनल डर, उनको लग रहा है कि ये ऐसा नहीं कि कोई लोग और कुछ कर जाए, इससे वो दूसरे पे गलतियां मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जॉब किसी को भी मिले, मेरे तरफ से बधाई, चाहे वेटिंग लिस्ट से मिले, नया वैकेंसी से मिले, सेकंड डिवी से मिले या फिर से एग्ज़ाम ले ले। जो कैंडिडेट फॉर्म भरा हुआ था, जॉब तो जॉब ही है और वो जॉब होगा तभी जब रेलवे उसको अप्रूवल लेगा, बिना अप्रूवल के तो जॉब देगा नहीं। तो जैसा कि इस बार रेलवे बोर्ड का अप्रूवल है, तो चलिए नोटिस एक बार देखते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। लेकिन वेटिंग लिस्ट से पहले एक चीज़ और बात करेंगे कि वेटिंग लिस्ट से रेलवे परेशान है या खुश है। तो आइएगा, आरआरबी बिलासपुर पे मैं अभी हूँ। आरआरबी बिलासपुर में आप देख लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें वेबसाइट में आइएगा तो कुछ एक कोरिजेंडम की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट। यहाँ पे पहले हुआ था, यहाँ पे कोरिजेंडम अमेंडमेंट 1/9 एनटीपीसी, उसी तरह ग्रुप डी में भी एक कोरिजेंडम आया था। कब आया था? जब हाई पावर कमेटी बनी थी, लोगों ने बोला था कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होनी चाहिए थी। तभी मैंने बोला था कि देखिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होनी ही चाहिए, CBT 1 में मेरिट क्यों लगानी है? मेरिट तो लगेगी जब फाइनल रिजल्ट आएगी तब। तो वही कंडीशन के बाद जारी सारी चीज़ हुआ, रेलवे ने वैसा रिजल्ट भी जारी किया, सब लोग का पेपर भी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। उसके बाद एक कोरिजेंडम जारी हुआ था, डेट देख लीजिएगा, 25/3/22 का है, इसी साल का है। इस कोरिजेंडम नोटिस को मैं आपके पास लाता हूँ। इस कोरिजेंडम लिस्ट के लिए जो है ना, कोरिजेंडम अमेंडमेंट में था वो 28/2/19 के वैकेंसी वाली जो थी उसके संबंध में था, और नीचे डेट देख लीजिएगा 25/3/2022 का है। इसमें वेटिंग लिस्ट के लिए बहुत बड़ा सवाल यहीं खड़ा हो गया था, ध्यान दीजिएगा। 13/5 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग में, 13/5 पैरा नंबर नोटिफिकेशन का है। इसमें ये बोला गया था कि पहले हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ग्रुप डी में 1/1.05 कैंडिडेट को बुलाएंगे, मतलब हर एक वैकेंसी के लिए 100 वैकेंसी पे 105 लोगों को बुलाएंगे। एनटीपीसी में एक वैकेंसी हमारे पास रहेगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन में 150 लोगों को बुलाएंगे, यानी 100 वैकेंसी के अगेंस्ट 150 लोगों को बुलाएंगे। एलपी टेक्नीशियन में भी ऐसा ही था, 100 वैकेंसी पे 150 लोगों को बुलाया गया था। उसी तरह और एग्जामों में भी अलग था, ग्रुप डी के छोड़ के। लेकिन रेलवे ने यहाँ क्या अमेंडमेंट 25/3 को क्या कर दिया था, आरबीई भी जारी कर दिया, सर्कुलर भी जारी कर दिया कि पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं करेंगे। CBT 2 के बाद या फाइनल स्टेज जो आपका CBAT और टाइपिंग स्किल टेस्ट है, उसके बाद जितने कैंडिडेट इक्वल टू वैकेंसी होंगे, यानी अगर हमारे पास 100 पोस्ट है तो 100 ही लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुलाएंगे, 1 पोस्ट है तो 1 ही के बुलाएंगे, 1000 है तो 1 ही 1000 को बुलाएंगे, यानी हमने 0 वेटिंग में रखना है। ये क्यों आया था, किसी को पता है? ये इसीलिए आया था कि जो एलपी टेक्नीशियन कैंडिडेटों को ने बोला कि मेरा जॉब मिलनी चाहिए। हम कहते हैं मिलनी चाहिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, जॉब तो कहीं से मिले, वेटिंग से मिले, मेन से मिले। एक यूट्यूबर के लिए क्या होता है, जो उसके व्यूवर है उसको जॉब मिले, चाहे जिसी के तरीके से मिले, अप्रूवल होनी चाहिए और वो जॉब मिलनी चाहिए। इस बार भी अप्रूवल है, लेकिन रेलवे ने, मैं जब वो समय बोला था कि पहले 1000 कैंडिडेट को जाना है
तो 1500 लोग जाएंगे तो क्या होता है, कट ऑफ कम होगा, और कट ऑफ कम होगा तो कम से कम एक उम्मीद रहती है कि जब जॉब खाली होगी, जैसा कि अभी रेलवे ने अप्रूवल करके दे दिया तो उनको जॉब मिल जाएगा। तो वही मैं इस बार कह रहा हूँ कि 16,000 कैंडिडेटों को जॉब क्यों मिला, क्योंकि वो जॉब खाली हुई, रेलवे ने अप्रूवल किया, उन्हें नया भर्ती दिखा नहीं, तो इन सारे लोगों को जॉब दे दिया, जॉब देने की प्रोसेस शुरू कर दिया। हाँ, बशर्ते बोला कि मेडिकल एग्जामिनेशन लेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के 4 साल हो गए हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब आपको एलपी में ऐसे आपने हुआ, उसके बाद इन्होंने, रेलवे ने क्या कर दिया, एनटीपीसी, ग्रुप डी और आने वाले सभी वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट को ब्लॉक कर दिया। अब होगा क्या, इसका नुकसान क्या होगा? कुछ लोग कहते हैं कि 100 वैकेंसी पे 100 लोग जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, 100 लोगों को जॉब मिलेगा। लेकिन अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि 100 में से A2 मेडिकल फिट नहीं होगा तो किसी को बाहर निकाल देगा, जो गलत, सरासर गलत है। किसी भी तरीके से कोई कैंडिडेट बाहर नहीं जाएगा जॉब से, चाहे उसके नंबर 40 हो, चाहे उसके नंबर 100 हो, चाहे उसके नंबर 120 में से 120 क्यों ना हो। तो यहाँ पे ये समस्या है कि A2 और मेडिकल का कुछ नहीं होगा। यानी अब 100 में से 100 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो क्या होगा, सोचो आप। रेलवे ने 100 पोस्ट लिया है, हो सकता है 100 में से 10 लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाएं, हो सकता है किसी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिक्कत हो, किसी की और सारी दिक्कत हो सकता है किसी की और जॉब कहीं लग गई हो, ये जॉब पसंद नहीं हो, और सारी कुछ है। यानी 100 में से अगर मान लिए 80 कैंडिडेट ही ज्वाइन किए तो 20 सीट रह जाएगी खाली। अब देखिए, 20 सीट के कैंडिडेट पहले भी वेटिंग से भरता था, इस बार भी भरेगा, रेलवे की अप्रूवल होगी तो। लेकिन ध्यान देने वाली है कि ये 20 को सीट भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेलवे को पहले परमिशन लेना पड़ेगा, किससे, हायर अथॉरिटी से, कि मैं सेकंड डीबी बुला रहा हूँ, इसमें 2 से 3 मंथ टाइम लगेगा। फिर परमिशन लेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिर से प्रक्रिया चलाएंगे तो नोटिस देंगे, तो 20 से 30 दिन उस नोटिस में लग जाएगा देने में। नोटिस आएगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होगा। तो यानी पहला लिस्ट के बाद दूसरे लिस्ट अगर आती भी है अप्रूवल के तो 6 से 9 मंथ का टाइम निकल जाएगा, और ये 9 मंथ का टाइम निकल जाएगा तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ हो जाते थे वेटिंग कैंडिडेट का, वो ख़त्म। अब इससे रेलवे का क्या बेनिफिट होगा, सोचो आप, रेलवे को क्या बेनिफिट होगा। रेलवे को ये बेनिफिट है कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं कह सकता कि मैं वेटिंग लिस्ट में हूँ, मुझे जॉब चाहिए, चाहे वो पोस्ट 20 खाली हो या नहीं हो, वो देना चाहे तो देगा, नहीं देना चाहेगा तो नहीं देगा। जैसा कि एलपी टेक्नीशियन में क्या हुआ, वेटिंग में जो कैंडिडेट थे उनको एक चांस तो मिला, चाहे अप्रूवल के बाद हुआ, देर के बाद हुआ या कैसे भी हुआ। लेकिन जब यहाँ वेटिंग ही नहीं रहेगा, कोई पैनल ही नहीं बनेगा आपका वेटिंग लिस्ट का, तो फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, और पैनल नहीं बनेगा तो समझ लीजिए वेटिंग लिस्ट रहता था तो इस वेटिंग लिस्ट की पैनल की वैलिडिटी रहती थी, वैलिडिटी बढ़ते रहता था, लोगों के दबाव में, प्रेशर में वो पैनल की वैलिडिटी बढ़ते रहता था। अब जब वेटिंग लिस्ट ही नहीं रहेगा तो आपकी पैनल की वैलिडिटी का है क्या, जिस दिन चाहेगा रेलवे जॉब देगा, नहीं देगा, घर बैठे रहिए, झुनझुना बजाते रहिए। और वेटिंग लिस्ट की जो आपने गलत तरीके से यूज किया, उसको गलत तरीके से पढ़ा, उसको गलत तरीके से समझा, उसका नुकसान कितने कैंडिडेटों को उठाना पड़ेगा फ्यूचर में, ये सोच लेना आप। क्यों? क्योंकि जब वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट को जॉब मिलती है तो उससे इतनी खुशी होती है, मुझे पता है कि हमें यार जॉब मिल गई। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं वेटिंग लिस्ट में इंतज़ार कर रहा हूं तो मेरा टेंशन हो रहा है। कोई टेंशन नहीं हो रहा, आपकी कोई समस्या नहीं है। समस्या यही है कि जब वेटिंग लिस्ट में है तो आपको ये लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, जबकि सिलेक्शन नहीं हुआ था। आपका सिलेक्शन तो तभी होगा जब रेलवे उस पोस्ट का अप्रूवल देगा। इतने लोगों को लेना है, इतने लोगों को आगे बढ़ाना है, इतनी पोस्ट और भर्ती करनी है, और अब जब वेटिंग लिस्ट ही नहीं रहेगा तो आप कोई डिमांड ही नहीं कर सकते। मतलब आपने का जो पहला स्टेज था कि आप एक कम से कम एक ऐसे लिस्ट में हो जिससे रेलवे को कह सकते थे कि मैं एक जॉब के मुहाने पे खड़ा हूँ। लेकिन आज के डेट में तो क्या हुआ, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आया, आपका एग्ज़ाम CBT को 2 का रिजल्ट आ जाएगा या जो भी है CBAT का रिजल्ट आ जाएगा, और आपको पता ही नहीं है उसके बाद, रिजल्ट के बाद, जितने रिजल्ट में आ गए उसके बाद वाले कैंडिडेट कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं है। अगर लिस्ट भी आ गई वेबसाइट पे तो हो सकता है 2-4 महीने या 1 साल बाद या 6 महीने जो प्रोसेस लगेगी या 1.5 साल में, अगर आपने वो वेबसाइट नहीं देखा तो हो सकता है आपकी वो भी लिस्ट गई।
मतलब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट मिस कर गए, बहुत सी सारी चीज़ें हो सकती है। अब चलते हैं उस पर, जो दूसरा नोटिस आया था उसकी बात कर लेते हैं, जो लोगों ने रेलवे से पूछा है। रेलवे से ये पूछा है इस कैंडिडेट में कि आरआरबी बिलासपुर के संबंध में 11/7 का है, देख लीजिएगा, टेक्नीशियन से पहले का है, कि प्रस्तुत किया गया था, जिसमें कहा गया है कि 1/18 में परीक्षा में विभिन्न चरणों में उत्तीर्ण विद्यार्थी को वरीयता दी जाए। यानी जैसे बिलासपुर ने क्या किया है, आरआरबी बिलासपुर में बहुत सारे सीट खाली थी, उस सीट को मुंबई से दे दिया है, साउथ सिकंदर एसीआर से दे दिया है, जयपुर वाले साइड से दे दिया है, और कई सारों अलग अलग आरआरबी से दिया है। लोगों का सिंपल सा कहना भुवनेश्वर से दे दिया है। लोगों से सिंपल सी कहना है कि अगर आरआरबी बिलासपुर में एलपी कैंडिडेट हैं, हम टेक्नीशियन की यहाँ नहीं बात कर रहे हैं, जब एलपी की थी, एलपी की कैंडिडेट का बिलासपुर में जो वेटिंग में कैंडिडेट है उसका नंबर 82 है, मान लीजिए 82 नहीं, थोड़ा सही नहीं लगेगा, मैं रख लेता हूँ 70 है, और जो आपकी एलपी के कैंडिडेट भुवनेश्वर में वेटिंग में है उनके नंबर कितने हैं, 62 हैं। अब ये कैंडिडेट भुवनेश्वर में तो वेटिंग में थे, लेकिन भुवनेश्वर से उठा के बिलासपुर ला दिया डाइवर्सन पैनल के द्वारा, तो 62 नंबर वाले को तो जॉब दिया जाएगा। रेलवे ऐसे लिखा है नीचे, मैं बता रहा हूँ, मैं कोई अपनी बात नहीं बता रहा हूँ। 62 नंबर वाले को तो जॉब दिया जाएगा, लेकिन जो 70 नंबर बिलासपुर में है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम नहीं आया था, इन कैंडिडेट को जॉब नहीं करेगा। सेम कम्युनिटी सेम कंडीशन, इसी के बारे में पूछा था लोगों ने। तो ये रेलवे ने जवाब दिया है कि उम्मीदवार कृपया ध्यान दें, रेलवे बोर्ड केवल पैनल उम्मीदवारों का नाम का अनुशेषता करता है, उसकी नियुक्ति और प्रस्ताव को केवल रेलवे प्रशासन द्वारा किया जाता है। यानी मैंने जो शुरू में वीडियो इतनी देर से बताया कि 1:1 रेशियो में जब बुलाएगा और 1:1.5 रेशियो में बुलाता, तो आप क्या होते, जो 5 कैंडिडेट हैं यानी आधी कैंडिडेट है हर वैकेंसी पे, वो कैंडिडेट पैनल में चले जाते। किसके पैनल में, वेटिंग लिस्ट की पैनल में, और वेटिंग लिस्ट की पैनल में जाते तो आपको ऐसा रेलवे आपके लिए कुछ न कुछ कभी न कभी कुछ करता, यानी आपके बारे में सोचता कि चाहे आपके 62 नंबर है या कुछ नंबर है, लेकिन आपके नंबर 70 हो 120 हो, कोई मैटर नहीं करेगा जब 1:1 रेशियो रहेगा। यानी सिंपल सी बात कहें कि चूना आप ही को लगा है और आप ही उसकी तारीफ कर रहे हैं। इसलिए समझिए लॉजिक को, और लॉजिक अगर समझेंगे कि वेटिंग लिस्ट हटाया गया तो नुकसान कैंडिडेट का है। यूट्यूबर तो इन्फॉर्मेशन देते रहेगा, चाहे इस वीडियो पे दे या उस वीडियो पे दे या कहीं और से दे। और मैं एक बार और क्लियर करना चाहता हूँ आपको बहुत फाइन तरीके से और एक ह्यूमैनिटी के नाम से, यूट्यूब न जॉब दे सकता है न जॉब ले सकता है। जॉब देगा रेलवे, जॉब लेना है स्टूडेंट को। हमें कोशिश करनी है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको सही तरीके से आपके पास रखा जाए, और हो सकता है उसमें आप सहमत हो असहमत हो, वो आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट पे ज़रूरत पर हो सकती है। आप अगर वेटिंग में है तो लगता है कि आपको हम गलत बोल रहे हैं, जो कैंडिडेट न्यू वैकेंसी में होंगे उनको लगेगा कि मैं सही बोल रहा हूँ। तो मेरा कंसेप्ट गड़बड़ नहीं है, कंसेप्ट आपके सोचने के तरीका में है। थैंक यू, धन्यवाद।